नमस्कार दोस्तों। महाराजा छत्रसाल बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी छतरपुर मध्य प्रदेश। महाराजा छत्रसाल बुंदेलखंड विश्वविद्यालय छतरपुर में पीएचडी एंट्रेंस टेस्ट, पीएचडी प्रवेश परीक्षा का ये सिलेबस है। इसमें आप देख सकते हैं एज पर क्लॉज 9A ऑफ न्यू ऑर्डिनेंस नंबर 11 डॉक्टरल एंट्रेंस टेस्ट DET सिलेबस 2022-23 रिसर्च मैथडोलॉजी अनुसंधान क्रियाविधि या शोध प्रविधि। जो आपका पेपर होगा पीएचडी एंट्रेंस टेस्ट के लिए वो 100 नंबर का रहेगा, 2 घंटे का टाइम रहेगा और इसमें 2 पार्ट रहेंगे। तो इसमें है सिलेबस डिवाइडेड इन 2 पार्ट्स कैरीज 100 मार्क्स ओनली। पार्ट ए रिसर्च मैथडोलॉजी 50 मार्क्स एंड पार्ट बी रिलेटेड टू द सब्जेक्ट सिलेबस ऑफ द सब्जेक्ट 50 marks. Syllabus will be equally divided among all 5 units. There shall be no negative marking. Questions shall be asked 10 marks from each unit of A and B. तो इस प्रकार से जो आपका पाठ्यक्रम होगा 2 भागों में विभाजित पाठ्यक्रम केवल 100 अंकों का होगा। तो भाग 1 में रिसर्च मैथडोलॉजी से रिलेटेड 50 क्वेश्चंस होंगे, 50 अंक का। भाग बी विषय के पाठ्यक्रम से संबंधित यानी जो आपका सब्जेक्ट होगा उससे रिलेटेड 50 क्वेश्चंस होंगे, 50 मार्क्स के। पाठ्यक्रम को सभी 5 इकाइयों में समान रूप से विभाजित किया गया है। कोई नकारात्मक अंकन नहीं होगा यानी कोई भी ऋणात्मक मूल्यांकन नहीं होगा। भाग ए और भाग बी की प्रत्येक इकाई से 10 अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे। हर यूनिट से 10 नंबर का क्वेश्चन आएगा और पार्ट ए में 5 यूनिट है और पार्ट बी में 5 यूनिट है। और आइए देखते हैं आगे। इसमें पार्ट ए भाग 1 में रिसर्च मैथडोलॉजी अनुसंधान क्रियाविधि, इससे 50 क्वेश्चन आएंगे और 50 नंबर रहेगा यानी हर एक क्वेश्चन 1 नंबर का रहेगा। इसमें यूनिट फर्स्ट है रिसर्च एप्टीट्यूड यानी शोध योग्यता और यूनिट सेकंड है रिसर्च एबिलिटी यानी शोध क्षमता और फिर यूनिट 3 है डेटा इंटरप्रिटेशन यानी डाटा व्याख्या और यूनिट 4 है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड संख्यात्मक अभियोग्यता और यूनिट 5 है रिसर्च रिपोर्ट यानी शोध रिपोर्ट। तो ये 5 यूनिट है, इसी से रिलेटेड क्वेश्चंस आएंगे। तो इन सभी टॉपिक्स को आप अच्छे से तैयार कर सकते हैं और हिंदी के पेपर में आपका पूरा जो क्वेश्चन है वो हिंदी से ही आएगा। और अब आते हैं पार्ट बी पे जो कि सिलेबस का होता है सब्जेक्ट का। तो सब्जेक्ट है हिंदी लिटरेचर का। इसमें इस पार्ट से भी 50 क्वेश्चन आएंगे, 50 नंबर का रहेगा और हिंदी का ये सिलेबस है। तो इसमें इकाई 1 में है प्राचीन और मध्यकालीन काव्य, विद्यापति, कबीर, जायसी, सूरदास, तुलसीदास, बिहारी और हिंदी साहित्य के आदिकाल की प्रवृत्तियाँ, पूर्व मध्यकाल की विभिन्न काव्य धाराएँ, राम और कृष्ण काव्य, उत्तर मध्यकाल रीतिकाल की विविध धाराएँ। तो इस तरह से टॉपिक से पूरा डिटेल आप चेक कर सकते हैं। और इसके बाद आते हैं यूनिट 2 में, इकाई 2 में। इसमें है आधुनिक हिंदी गद्य, गद्य से रिलेटेड जो भी थे। तो इसमें स्कंदगुप्त, जयशंकर प्रसाद, आधे अधूरे, मोहन राकेश, गोदान, प्रेमचंद और बाण भट्ट की आत्मकथा, हजारी प्रसाद द्विवेदी। और हिंदी के प्रमुख कहानीकार जो भी हैं प्रेमचंद, जयशंकर प्रसाद, जैनेन्द्र कुमार, निर्मल वर्मा और कमलेश्वर। हिंदी के प्रमुख निबंधकार बाल कृष्ण भट्ट, रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, विद्यानिवास मिश्र और कुबेर नाथ राय। हिंदी गद्य की प्रमुख विधाएं कहानी, उपन्यास, नाटक तथा निबंध का इतिहास, संस्मरण, रेखाचित्र, जीवनी, आत्मकथा का विकास, हिंदी आलोचना का उद्भव एवं विकास, स्त्री विमर्श और दलित विमर्श का परिचय। फिर आते हैं इकाई 3 में जो है भारतीय एवं पाश्चात्य काव्य शास्त्र के बारे में। इस यूनिट में काव्य लक्षण, काव्य हेतु, काव्य प्रयोजन, काव्य के प्रकार, रस का स्वरूप, रस निष्पत्ति, साधारणीकरण, अलंकार सिद्धांत और अलंकारों के वर्गीकरण, रीति की अवधारणा और भेद, वक्रोक्त की अवधारणा और भेद,
ध्वनि का स्वरूप और ध्वनि काव्य के प्रमुख भेद, औचित्य सिद्धांत और औचित्य के भेद, हिंदी कवि आचार्यों का काव्य शास्त्रीय चिंतन, लक्षण काव्य परंपरा, हिंदी आलोचना की प्रमुख प्रवृत्तियाँ, शास्त्रीय, व्यक्तिवादी, सौष्ठववादी, ऐतिहासिक, तुलनात्मक, मनोविश्लेषणवादी और सौंदर्य शास्त्रीय। अरस्तु अनुकरण और विवेचन सिद्धांत, लोजाइनस उदत्त की अवधारणा, टी.एस. इलियट निर्व्यक्तित्व का सिद्धांत और बाद में अभिजात्य, स्वच्छंदवाद, मार्क्सवाद, मनोविश्लेषण तथा अस्तित्ववाद। फिर आता है यूनिट 4 जो होता है आधुनिक हिंदी काव्य। काव्य में जो है मैथिली शरण गुप्त, जयशंकर प्रसाद, सुमित्रानंदन पंत, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, सच्चिदानंद हरिश्चंद्र, वात्स्यायन अज्ञेय, गजानन माधव मुक्तिबोध, भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, छायावादी काव्य और उत्तर छायावाद की प्रमुख प्रवृत्तियाँ। तो ये टॉपिक हैं, बाकी आप डिटेल में हाँ चेक कर सकते हैं। फिर आते हैं यूनिट 5 में, और यूनिट 5 है भाषा विज्ञान एवं हिंदी भाषा। भाषा की परिभाषा और विलक्षण, भाषा विज्ञान का स्वरूप एवं अध्ययन की दिशाएं, वर्णनात्मक, ऐतिहासिक और तुलनात्मक, स्वप्न विज्ञान का स्वरूप और शाखाएं, वांग्यांग तथा उनके अंग, रूप विज्ञान का स्वरूप और शाखाएं, रूपिम की अवधारणाएं और भेद, वाक्य की अवधारणा, वाक्य के भेद, अर्थ की अवधारणा, शब्द और अर्थ का संबंध, अर्थ परिवर्तन, हिंदी का भौगोलिक विस्तार, हिंदी की उपभाषाएं, पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी, भाषा की प्रयोजनीयता और हिंदी अनुवाद, पारिभाषिक शब्दावली, कार्यालयीन पत्राचार पत्रकारिता के प्रकार, समाचार लेखन, संचार माध्यम और हिंदी, इंटरनेट और हिंदी, भाषा के विविध रूप, राजभाषा, राष्ट्रभाषा, संपर्क भाषा, संचार भाषा, बुंदेली का उद्भव एवं विकास, बुंदेली के क्षेत्रीय रूप, बुंदेली का भाषा वैज्ञानिक स्वरूप तथा भाषा वैज्ञानिक विशेषताएं। तो इतना ही है इस सिलेबस में। तो इन सभी टॉपिक्स को आप अच्छे तरह से तैयार कर सकते हैं अगर आपके पास कोई भी इससे रिलेटेड किताब है या बुक्स है। नहीं तो इन सभी टॉपिक्स को आप इंटरनेट में सर्च कर सकते हैं और इन सभी टॉपिक्स को अच्छे से तैयार कर सकते हैं। इनसे रिलेटेड ही क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आएंगे। तो बस इतना ही है, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।